हेलो डियर। आज हम लोग कक्षा छठवीं के हिंदी विषय के मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 रहीम के दोहे का प्रश्नोत्तर सीखेंगे। चलिए देखते हैं। पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, रहीमन जीवा बाबरे कह गई सरग पताल, आप तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव है सोच समझ कर बोलना चाहिए। बी, मधुर वाणी से बोलना चाहिए। विकल्प सी, धीरे धीरे बोलना चाहिए। डी, सदा सच बोलना चाहिए। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प ए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। प्रश्न 2, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। इस दोहे का भाव क्या है? ए, तलवार सुई से बड़ी होती है। बी, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। सी, तलवार का महत्व सुई से ज़्यादा है। डी, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है। तो आपको पता ही हो गया होगा कौन सा विकल्प सही है। जो भी सही है आप कमेंट में लिखिए। चलिए देखते हैं। विकल्प डी, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है, क्योंकि हम दोहा पढ़ते हुए इसका अर्थ जान लिए थे। अब अपने मित्रों के साथ अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है, बातचीत करना है और कारण भी बताना है कि आपने यह उत्तर क्यों दिया है। उत्तर, रहीम जी प्रथम दोहे में कहे हैं कि सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े, तथा दूसरे दोहे में कहे हैं कि हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना महत्व होता है, अर्थात किसी को उसके रूप, आकार या आर्थिक स्थिति से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। इसलिए मैंने यह उत्तर दिया है। इस तरह आप कह सकते हैं। मिलकर करे मिलान। पाठ में कुछ दोहे स्तंभ 1 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 और उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं। 2, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। तो स्तंभ 1 में आपका दोहा दिया गया है और स्तंभ 2 में इसके भाव दिए गए हैं। तो दोहा एक बार पढ़ेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिरे ना मिले मिले गांठ परी जाए। अब इसका अर्थ यहाँ देखेंगे। सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। अगर यह होगा तो इससे मिलान करेंगे। सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। यह विकल्प सही होगा तो इससे मिलान करेंगे। प्रेम या रिश्ते को सहेज कर रखना चाहिए। यह सही होगा तो इससे आप मिलान करेंगे। तो कौन सा सही है? प्रेम या रिश्ते को सहेज कर रखना चाहिए। पहले दोहे का तीसरा सही होगा। कही रही में संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे
ते ही साँचे मीस। इस दोहे का भाव, दो ही इधर बचे हुए हैं। सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करता है और सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। तो क्या सही है? सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं, यानी कभी भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, यह सही है। इससे आप मिलान करेंगे। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कई रही में पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसका स्तंभ 2 में 1 नंबर ही सही होगा, तो इससे आप मिलान करेंगे। इस तरह से इसका उत्तर आप देंगे। पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित नहीं या जगत में, जानी परत सब कोय। इस पर चर्चा करते हुए इसके अर्थ या भावार्थ को आप लिखेंगे। तो हम पाठ को पढ़ते समय इसके भावार्थ को जान लिए थे। तो भावार्थ, रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए आने वाली विपत्ति भी अच्छी होती है, क्योंकि यह समय आपको सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान करा देती है। विपत्ति के समय ही व्यक्ति समझ सकता है कि कौन उसका हितैषी है और कौन नहीं। इस तरह से इसका भावार्थ आप लिखेंगे। ख रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कई भीतर रही, जूती खाते कपाल। भावार्थ, रहीम दास का कहना है कि हमारी जीभ बिल्कुल बावरी अर्थात पागल जैसे होती है। यह कई बार ऐसा कुछ बोल देती है कि दिमाग को जूते खाने पड़ते, अर्थात मनुष्य को पछताना पड़ता। इस तरह से इसका भावार्थ आप लिखेंगे। सोच विचार के लिए दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 1, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिरे ना मिले, मिले गांठ परी जाए। क्या? इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का भी प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिरे ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डार के स्थान पर डार, तलवार के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का उपयोग भी प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है? इस तरह का क्यों होता है? ऐसे शब्दों में परिवर्तन क्यों होता है? इसका आपको उत्तर देना है। उत्तर, डार के स्थान पर डार, तलवार के स्थान पर तलवार, मानुष के स्थान पर मानस। आज शब्दों का प्रयोग थोड़ी सी दूरी पर बोली बदल जाने के कारण होता है। थोड़ी दूरी पर क्या बोली बदल जाने के कारण होता है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। ख, इस दोहे में प्रेम के उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। यानी धागे का प्रयोग प्रेम के लिए क्यों किया गया है और धागे के स्थान पर कोई और उदाहरण सुझा सकते हैं तो उसे आप बताएंगे और क्यों सुझाए हैं उसका कारण भी देंगे। उत्तर, रहीम के इस दोहे में प्रेम के उदाहरण के लिए धागे का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि धागा एक नाजुक और कोमल वस्तु होती है। बहुत ही नाजुक मीन्स मुलायम और कोमल वस्तु होती है। जैसे प्रेम भी नाजुक और संवेदनशील होता है, धागा आसानी से टूट सकता है, ठीक वैसे ही प्रेम भी किसी छोटी सी बात पर
टूट सकता है। यदि धागा टूट जाए तो उसे जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है, जो उसकी सुंदरता और मूल रूप को खराब कर देती है। उसी प्रकार प्रेम में अगर दरार आ जाए तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है, और अगर ठीक भी किया जाए तो पहले जैसा विश्वास और मिठास वापस लाना कठिन होता है। धागे के स्थान पर अन्य उदाहरण के रूप में कांच या शीशे का भी उपयोग किया जा सकता है। कांच भी नाजुक होता है और अगर टूट जाए तो उसे जोड़ना संभव नहीं होता, और यदि किसी प्रकार जोड़ भी दिया जाए तो वह पहले की तरह सुंदर नहीं रहता। इसलिए कांच के उदाहरण से भी प्रेम की नाजुकता और उसके टूटने पर होने वाले अपूरणीय क्षति को दर्शाया जा सकता है। यानी हम इसकी जगह पे क्या कांच या शीशा का नाम सुझा सकते हैं। क्यों सुझाएं? क्योंकि वह भी धागे के जैसे मुलायम और कोमल होता है। इस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। प्रश्न 2, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, कह रही में पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। प्रकृति से हम और क्या क्या सीख सकते हैं, यानी प्रकृति से हमें क्या क्या सीख मिल सकती है, इसका भी आपको बताना है। इसका भी उत्तर आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। इस दोहे में रहीमदास जी मानव के निस्वार्थ भाव की बात की है। किस भाव की? निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। उन्होंने यह बताया है कि जैसे वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग समाज के हित के लिए करना चाहिए, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। और प्रकृति से हम और भी कई गुण सीख सकते हैं, जैसे निस्वार्थ सेवा। जैसे पेड़ फल देते हैं और नदियाँ पानी देती हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। धैर्य और सहनशीलता। पेड़ और पहाड़ प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खड़े रहते हैं। प्रतिकूल अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहते हैं। उनसे हमें कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक करने की प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। निरंतरता। सूर्य का हर दिन उदय होना, नदी का सतत बहना हमें नियमितता और अनुशासन की सीख देते हैं। किसका? नियमितता और अनुशासन की सीख देते हैं। सह-अस्तित्व। प्रकृति में सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। इससे हमें भी सामंजस्यपूर्वक जीने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार प्रकृति हमारे जीवन में अनुकरणीय गुणों का भंडार है। अनुकरणीय गुणों का भंडार है, जो हमें एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो ये सब चीज़ें हम प्रकृति से सीख सकते हैं। शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे। अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा। कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं लिखिए। आपके यहाँ जो बोला जाता है उसको आपको लिखना है, अपनी मातृभाषा जो आप जन्म से सीखते हैं। जो आप जन्म से सीखते हैं, माता से सीखते हैं। कविता में आए शब्द तरुअर, विपत्ति, छिटकार, सुजान, सरवर, सांचे, कपाल। मातृभाषा में समानार्थक शब्द जैसे तरुअर। तरुअर का क्या होगा? पेड़। अगला शब्द है विपत्ति। विपत्ति का क्या होगा? कष्ट या दुख कहा जाता है। छिटकार। छिटकार का क्या होगा? तोड़ना। सुजान। सुजान का अर्थ क्या होगा? सज्जन।
सरोवर, सरोवर को क्या कहते हैं? तालाब। सांचे, सांचे को क्या कहते हैं? सच्चे। कपाल, कपाल को माथा या सिर कहते हैं। ये उत्तर भारत में मातृभाषा में इस तरह के शब्द प्रयोग आते हैं। आप भी अपने मातृभाषा में जो इसका अर्थ होगा उसे आप लिखेंगे। शब्द एक अर्थ अनेक, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं: सम्मान, जल, चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो शब्द हैं कल, पत्र, कर, फल। ये आपके शब्द हैं। पहले देखिए कल क्या? कल कल ध्वनि होता है। कल का मशीन का हिस्सा भी कल कहा जाता है, पुर्जा। कल आने वाला समय, कल का दिन। पत्र, पत्र चिट्ठी या पत्र। पत्ते, पेड़ के पत्ते, पत्ता। संदेश, पत्र। ये सब पत्र के अर्थ हैं। कर, कर मीन्स हाथ। कर मीन्स करना, क्रिया के लिए। और कर टैक्स, राजस्व कर के रूप में भी आता है। अगला शब्द है फल। खाने का फल सेब। परिणाम, किसी कार्य का फल। हल का अग्रभाग, हल जो होता है किसान जोतने की काम करते हैं, उसका आगे का भाग को फल कहा जाता है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। पाठ से आगे आपकी बात। रहीमन देखी बड़ीन को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार। इस दोहे का भाव है न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है। सब के अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है, अपने मनपसंद दोहे को। तो चलिए देखते हैं, आप अपने मनपसंद दोहे को लिखोगे। दोहा। बड़ी बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि सच्चे महान लोग अपनी महानता का बखान नहीं करते। अपनी बखान में प्रशंसा, अपनी महानता का बखान वह नहीं करते, बल्कि अपनी नम्रता से पहचाने जाते हैं। हीरे की तरह मूल्यवान लोग खुद अपनी कीमत नहीं बताते। उनकी असली कद्र मीन्स इज्जत वही करता है जो उनकी महत्ता को समझता है। हीरे के मूल्य का आकलन जौहरी करता है, न कि हीरा खुद। इसी तरह महान व्यक्ति भी अपने गुणों का ढिढोरा नहीं पीटते, बल्कि अपनी विनम्रता और कार्यों से समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। इसलिए हमें भी
अपनी योग्यताओं का प्रचार करने के बजाय अपने कर्मों से अपनी पहचान बनानी चाहिए। इस तरह से आप अपने मनपसंद दोहे को लिखेंगे और उसके भावार्थ को भी लिखेंगे। सरगम, रहीम, कबीर, तुलसी, बृंद आदि के दोहे आपने दृश्य श्रव्य टीवी रेडियो के माध्यमों से कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे। अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग, ऑडियो या विजुअल की। रिकॉर्डिंग सामान मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाएं। जैसे दुआ पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त हमेशा गा करके ही पढ़ा गया है, उसी तरह से आप भी इसे गाएं और उसका रिकॉर्डिंग करके दूसरे को सुनाएं। तो छात्र स्वयं करेंगे, आप इसे स्वयं से करेंगे। रहीम, बृंद, कबीर, तुलसी बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन में लोकप्रिय हैं। दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों न इन दोहों को एकत्र करें और अंत्याक्षरी खेलें। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्र कीजिए। आप समूह में मिलकर के इन सभी के दोहों को क्या कीजिए, एकत्र कीजिए। इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो आपको इन दोहों को एकत्र करना है और इसे पढ़ना भी है। इस पे आप अंत्याक्षरी भी समूह में खेल सकते हैं। तो छात्र स्वयं करेंगे, इसे भी आपको करना होगा। आज की पहेली, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो इसे आप बूझिए। इस पहेली का उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर क्या होगा। चना। चना को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाच। तो नाच दिखाने के काम आ जाएगा। और वैसे ये किसके काम आता है, खाने के काम आता है। 2, एक किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। ध्यान दीजिए, आप पहेली को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एक किले के 2 ही द्वार, नहीं कोई एक है जिसके 2 द्वार हैं, उनमें एक सैनिक एक लकड़ीदार है। एक सैनिक है, एक लकड़ी लगा हुआ है। टकराए जब दीवारों से, किसी टकरात होते जल उठे सारा संसार। तो उत्तर समझ ही गए होंगे, क्या उत्तर होगा, माचिस। माचिस के 2 द्वार, एक और लकड़ी होता है, एक और मसाला लगा होता है। जब इसे टकराया जाता है तो क्या होती है, आग हो जाती है। तो यह उत्तर आपका माचिस होगा। खोजबीन के लिए, रहीम के कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। तो कुछ दोहे को आप पुस्तकालय या इंटरनेट से पढ़ेंगे और देखेंगे और समझेंगे भी। तो इसे भी आपको स्वयं करना है। धन्यवाद। आज बस इतना ही।